सभी दर्शकों को अविनाशी अनंतर का नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आज आपके सामने मैं इस भाग में अपना परिचय लेकर आया हूं। कई लोगों को मेरे बारे में बहुत भ्रम होता है कि मैं क्या हूं, क्या उद्देश्य है मेरे, क्या मेरी उपलब्धि है। कई लोग तुलना करते हैं कि आपको ज्ञान मिल गया है, आपको बुद्धत्व हासिल हो गया है। कई लोग कहते हैं कि आपने कुछ सिद्धि प्राप्त की है। कई लोग कहते हैं कि आप नकली हैं। कई लोग कहते हैं कि आप कॉपी पेस्ट करते हैं किसी और को। तो तरह तरह की बातें करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाना सुनिश्चित किया है ताकि मैं उनको स्पष्ट तौर पर अपने बारे में बता सकूं, क्या यात्रा मेरी रही है अभी तक की और कैसे ये प्रोग्राम मैं चला रहा हूं और क्या मेरे उद्देश्य हैं। तो सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी बात होती है, आदमी का जिज्ञासु होना। अगर कोई व्यक्ति किसी यंत्र की खोज करता है तो उसके अंदर विज्ञान की जिज्ञासा होती है। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसी प्रकार से बचपन से ही मेरे अंदर गूढ़ विषयों को लेकर बहुत भूख थी, जैसे तंत्र, मंत्र, ज्योतिष और भी जो इस प्रकार की गूढ़ विद्याएं होती हैं, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। और सबसे बड़ी जो जिज्ञासा मेरे अंदर थी ईश्वर को लेकर कि जो प्रचलित ईश्वर संसार में है, क्या उसका अस्तित्व है? अगर है तो वो कैसा है? हमने कहा मैं ईश्वर को मानता हूँ, तो प्रश्न ये उठता है कि मैं किसको मानता हूँ? कौन ईश्वर? क्या वह ईश्वर जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, या कोई ऐसा ईश्वर है जो इसके अलावा है, जो जिसको मनुष्य नहीं जानता? ऐसा ईश्वर बनाना तो बहुत आसान है। किसी को हमने शिव बना दिया, एक कल्पना कर ली, या किसी को राम, किसी को कृष्ण, किसी को कुछ, तो हमने बुद्ध बना दिया या कुछ बना दिया। तो ऐसे ईश्वर को कहना और समझना बहुत आसान है, क्योंकि पता है वह कौन है, वह क्या है। लेकिन जैसे जैसे मैंने साइंस पढ़ना शुरू किया तो मेरा इस प्रचलित ईश्वर से विश्वास उठना शुरू हो गया। मेरा भूतों पर कोई विश्वास नहीं था, मेरा देवी देवताओं पर कोई विश्वास नहीं था, और मेरा ईश्वर पर भी धीरे धीरे से विश्वास उठता चला गया। लेकिन जब मैं ओशो के संपर्क में आया तो शुरू में मैं भ्रमित हुआ उनकी बातों को लेकर, क्योंकि उन्होंने कई जगह ये कहा कि ईश्वर नहीं है, और कई बार ये कहा कि परमात्मा आपके लिए द्वार खोले बैठा है, बस आपके जाने की भर देर है। तो दो अर्थी बातें उनके द्वारा मुझसे कही गई, और लेकिन कंक्लूजन ये निकला कि वह उस परमात्मा की बात ही नहीं कर रहे थे जिस परमात्मा को लोग जानते हैं। तो मैंने, अब वो किस परमात्मा की बात कर रहे थे, इस बात को जानने के लिए मैंने ध्यान प्रयोग शुरू किए अपने जीवन में। तो ध्यान कई सालों तक किया, मतलब लगभग प्रोबेबली अगर मैं कहूँ तो लगातार जो मैंने ध्यान किया वो 2 साल लगातार ध्यान किया। और वैसे तो मैं लगातार कक्षा 10 से मैं दीक्षित था किसी गुरु से, तो मैं ध्यान करता था। और लेकिन कक्षा 10 के बाद फिर मैं पढ़ाई के दौरान ध्यान कम करता था, कभी कभी करता था, लेकिन रेगुलर नहीं करता था। तो सन 2000 शायद 23 रहा होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो मैंने ध्यान को घनीभूत ढंग से करना शुरू कर दिया, मतलब बहुत गहरे ढंग से करना शुरू कर दिया। सुबह शाम दिन में जब मेरे को टाइम मिले तब मैं ध्यान करने लगता था। और ध्यान में कुछ ऐसे पड़ाव आए जो जहाँ पर गुरु की आवश्यकता थी, पर मेरे पास कोई जीवित गुरु नहीं था जिसकी मैं सहायता ले सकता था, क्योंकि ओशो प्रकोष्ठ में जितने भी गुरु हैं वो सब गुरु मुझे नकली ही लगते हैं, असली कोई लगता नहीं है। वो सब धंधेबाज लोग हैं, और भी जो गुरु यहाँ पर प्रचलित हैं वो सब धंधेबाज हैं। कोई ऐसा गुरु मुझे दिखाई नहीं पड़ा जो एक ऐसा गुरु जो मेरे सामने मौजूद हो, और वो और मैं मौजूद हूँ बस, और कोई तीसरा मौजूद नहीं। अब ये गुरु तो सेलिब्रिटी गुरु बन गए हैं,
इनसे तो तुम दो मिनट बात नहीं कर सकते, तो ज्ञान की चर्चा तो कहाँ सही होगी। तो ऐसे गुरु मुझे नहीं चाहिए थे। इसलिए मैंने निश्चय किया, क्योंकि ध्यान में मुझे एक ऐसी स्थिति मेरे सामने आई जहाँ पर मैं जैसे ध्यान में बैठता था मुझे डर घेर लेता था, और इतना भयानक डर मुझे लगता था कि अब मैं मर जाऊँगा, ख़त्म हो जाऊँगा, मिट जाऊँगा। तो 3 महीने मैंने गैप दिया, मैंने इस बात को, मैं डर गया और मैंने ध्यान करना छोड़ दिया। लेकिन फिर मेरे अंदर से आवाज़ उठी और फिर मैं रह नहीं पाया। मैंने कहा ये तो रास्ता अधूरा हो गया। मैंने कहा अब मैंने मरने का फैसला कर लिया। मैंने कहा मुझे ध्यान में मौत का डर लगता है, और मैं अगर मुझे कुछ भी हो जाएगा तो मैं मरने को तैयार हूँ। तो जैसे ही मैं उस पड़ाव को पार कर रहा था जिस दिन, और उस दिन मैं 9 घंटे की समाधि में चला गया और मुझे उन सब प्रश्नों का जवाब मिल गया। ब्रह्मांड से संबंधित, ईश्वर से संबंधित जो भी प्रश्न थे उनका मुझे स्वयं के भीतर से जवाब मिल गया, और मैं संतुष्ट होकर ध्यान से उठा। उस दिन मेरा सारा काम पूरा हुआ। ये 2023 ही रहा होगा, जहाँ तक मुझे तारीख याद, नवंबर का महीना था, और शायद यही 13-14 तारीख का समय था, दिन था। तो वो दिन है और आज का दिन है। तो मेरे सारे प्रश्न खत्म हो गए और सारी मेरी खोज खत्म हो गई, सारी यात्रा खत्म हो गई। और अब मैं जो जीवन जी रहा हूँ वह जीवन है जो एक आदर्श जीवन है, जो मनुष्य के लिए बनाया गया है, जहाँ पर मन कोई बाधा नहीं है, जहाँ पर इच्छाएं कोई बाधा नहीं है, जहाँ पर विचार कोई बाधा नहीं, जहाँ पर कोई लक्ष्य नहीं, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। लेकिन यह जीवन की एक उन्नत और उच्च दशा है जिसको मैं जी रहा हूँ। तो मेरा अब जो उद्देश्य ये है कि मुझ जैसे कई ऐसे साधक होंगे जो रास्ते में अटके होंगे, जिन्हें उस गुरु की तलाश होगी जो उनको आगे के मार्ग में ले जा सके, या कोई उनकी शंका है जो उनको दूर कर सके। तो इसीलिए मैं वीडियोज बनाता हूँ, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरी तरह अटका हो और किसी गुरु को ढूंढ रहा हो और उसको गुरु न मिले, तो वो बेचारा अटक जाएगा, उसकी हम हेल्प कर पाएंगे। ये करुणावश केवल मात्र मैं इसलिए ये वीडियोज बनाता हूँ, ताकि लोग अगर कहीं अटके हैं, भूले हैं, भटके हैं, तो वो इस रास्ते को पार कर सकें। अब परिचय लोग ढूंढते हैं कि अब मेरा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। इस कक्षा में पढ़ने वाले वे सभी छात्र जो किसी प्रश्न में अटक गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और उनको आगे के प्रश्नों पर जाने के लिए मैं अनुमति देने के लिए भी यहाँ पर मौजूद हूँ। अगर आप एक प्रश्न में अटक गए हैं कि मन क्या है, आप एक प्रश्न में अटक गए हैं कि ध्यान से क्या मिलेगा, कि ईश्वर क्या है, कि भूत क्या है, कि प्रेत क्या है, कि शक्तियाँ क्या हैं, कि ब्रह्मांड क्या है, कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो साधकों को परेशान करते हैं, और वही प्रश्न आदमी को आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्योंकि जब भी आप ध्यान में बैठेंगे तो सबसे पहले आपके मन में अगर एक शंका है कि भूत क्या है, तो सबसे पहले प्रश्न वही आएगा, भूत क्या है। अब भूत क्या है आपका मंत्र बन जाना चाहिए। अगर आपका मन में ये प्रश्न आता है भूत क्या है, तो भूत आपका मंत्र बन जाना चाहिए। भूत क्या है आप वही कहो। आप ध्यान में बैठे हो, भूत क्या है, भूत क्या है, रटते जाओ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ को पैदा कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। अगर आप भूतों को जानना चाहते हो तो आप भूतों की साधना भी कर सकते हो। आपको भूत साक्षात सामने पर उपस्थित हो जाएंगे अगर आप भूतों से इंटरेक्ट करोगे। क्योंकि ब्रह्मांड में जिस चीज़ को आप बुलाते हो, ब्रह्मांड में आप जिस चीज़ को कॉल करते हो, वो चीज़ आपको उपलब्ध हो जाती है। अगर आप धन के पीछे पड़े हैं, ब्रह्मांड को आप कॉल कर रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो निश्चित रूप से मानिए आपको पैसा मिल जाएगा। जिस चीज़ को आप कहते हैं ना, ये जो एनर्जी का खेल ऐसा खेल है, जो आपकी इच्छा है वो आपको मिल जाता है। ये आपकी इच्छा ही थी कि आपको मनुष्य शरीर मिले। ये आपकी देखो कितनी बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त की कि आपकी इच्छा थी कि आपको मनुष्य शरीर मिले। आपकी चेतना की इच्छा थी कि मैं अभी बकरी की योनि में हूँ, तो बकरी की योनि से मैं आगे बढ़ूँ। ऐसी ही आपकी महत इच्छा पैदा हुई आपके अंदर। बकरी की योनि में रहते रहते तो बकरी की योनि से आप चाहे दूसरी परिष्कृत योनियों में गए, और उसके बाद फिर आप मनुष्य बने। और मैं तो ये निश्चित रूप से कह देता हूँ कि आपकी जो योनियों का जो खेल है वो इसी पृथ्वी लोग के लिए नहीं है, बल्कि अन्य लोगों के जीव भी यहाँ पर पैदा होते हैं, यहाँ के जीव भी अन्य जगह पैदा होते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि जो मनुष्य योनि है वो सीधे यहाँ के किसी जीव जंतु के पुरस्कृत होने पर आपको प्राप्त होती है। मैं आपसे यहाँ तक कहता हूँ कि इसके अलावा
इस पृथ्वी के अलावा भी कुछ ग्रह ऐसे हैं जहाँ पर इन जानवरों के बाद की योनि वहाँ पाई जाती है, उन ग्रहों में पाई जाती है। यानी कि एक प्रकार से जो बंदर आपको यहाँ दिखाई देता है, ठीक है, बंदर से कुछ परिष्कृत जो 2 हाथों में चलता है, 2 पाँव में चलता है, ऐसा आदि मानव आज भी किसी ग्रह में मौजूद है। तो पहले ये योनियाँ आप उस वहाँ पर जाएंगे, आप उस योनि की क्लास को पढ़ेंगे पहले, तब जाके आप परिष्कृत मनुष्य की योनि में आएंगे। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट गऊ से, आपको पढ़ाया गया ना गऊ से मनुष्य बन जाता है। आप इतनी सारी गऊएं तो है नहीं संसार में कि जितने मनुष्य पैदा हो रहे हैं कि गऊ मरती है तो मनुष्य बन जाता है, गऊ मरती नहीं, ये सब अज्ञानता है। अज्ञानता क्या है? क्योंकि आपको इन केवल पृथ्वी लोक को आप जो है आधार लेके 84 लाख योनियों की बात कर रहे हो। ऐसी पृथ्वियाँ अरबों खरबों पृथ्वियाँ ब्रह्मांड में मौजूद हैं। तो इसीलिए कभी भी प्रकृति जो है अपनी क्लास को उत्तरोत्तर चलाती है। यानी कि अगर चींटी की योनि में आप हैं और चींटी की योनि की पूरी क्लास आपने पढ़ ली, तो आप उससे आगे दीमक बन सकते हैं, उससे आगे और उसी क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता होगा कि कीट पतंगों में बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, तो उनके लिए सुविधा है। बल्कि मैंने तो कई बार सुना है कि जो मनुष्य है ये इस धरती का प्राणी है ही नहीं, ये किसी परलोक से यानी कि अन्य किसी ग्रह से यहाँ पर किसी ज़माने में यहाँ पर जैसे डायनासोर का मरने के बाद और आज से 3-4 लाख साल बाद पहले ये यहाँ पर आया, किसी अन्य ग्रह से आया और यहाँ पर बसासत की इसने। यानी कि जो चौपाए जानवर है आप, क्योंकि पृथ्वी के जितने भी आप जीवों को देखते होंगे, मनुष्य उनमें सबसे अलग है ना। तो ये बात सत्य भी हो सकती है कि मनुष्य यहाँ का प्राणी रहा ही ना हो, पृथ्वी लोक का प्राणी न रहा हो, अन्य लोग से आकर यहाँ पर वो बस गया हो। और इसी प्रकार से इन योनियों का भी खेल है। अब रही बात, ये तो है जो मैंने समझा, जो मैंने जाना। और उद्देश्य में कई लोग कहते होंगे कि भाई आपका उद्देश्य ऐसा हो गया है कि आप इस माध्यम से धन कमाना चाहते हैं, इस माध्यम से आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बल्कि इसका उल्टा मेरे साथ है। मैं धन मेरे लिए एक प्रकार से अभिशाप है। मैं धन मेरे पास कभी न रहता है और न मैं धन जितना आवश्यक होता है उतना ही अपने पास रखता हूँ, उसके अलावा मैं धन में रखता नहीं हूँ। और कोई व्यक्ति मुझे जबरदस्ती देने की कोशिश करता भी तो मैं कोशिश ये करता हूँ वापस उसको ही लौटा दिया जाए, या उसको किसी ऐसे काम में खर्च कर दिया जाए जिसका उपभोग मैं ना कर सकूँ, किसी दान में दे दिया जाए, ठीक है। इसलिए मैं धन को, किसी का दिया हुआ धन मैं अपने पास नहीं रखता हूँ। और तो इसका मतलब मेरा उद्देश्य धन कमाना भी नहीं है। ओशो की तरह मैं बहुत ज़्यादा अमीरी जीवन भी नहीं जीना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा अपना सिद्धांत है। ये ओशो का सिद्धांत था कि उन्होंने अपने ज्ञान को एक प्रकार से मैं कहूँगा सेल किया, बेचा और लोगों को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। और लोग, ऐसा नहीं कि उनके प्रवचनों से लोगों को फ़ायदा ना हुआ हो, लेकिन मोस्टली उनके प्रवचनों से अधिकतर लोग तो घबरा गए, क्योंकि जो बौद्धिक लोग नहीं थे वो घबरा गए। उन्होंने कुछ समय पढ़ा, फिर उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। और जिन्होंने पढ़ा भी पूरा ढंग से नहीं पढ़ा, और वो जो है आश्रम खोल के बैठ गए और जो है ध्यान शिविर कराने लग गए और गुरु बन गए। और वो जो है माला जो है पकड़ ली हाथ में, और वो जो है चोला पकड़ा दिया कि संन्यास दे दिया तुमको, ये कर दिया वो कर दिया। इस तरह की भी बातें ओशो सन्यासियों के बीच में प्रचलित हैं। और ऐसा ही सब जगह है, उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही सब जगह है। क्योंकि सत्य कभी भी मुझसे किसी ने पूछा कि आपके आश्रम में संन्यास दिया जाता है, मैंने कहा वहाँ संन्यास दिया नहीं जाता, वहाँ संन्यास घटित होता है स्वतः। संन्यास कभी कोई देने की चीज़ नहीं है। मैंने कहा कि आपको मैं संन्यास दे दूँ, क्या दे दूँगा संन्यास में? क्या आपको मन बदल लूँगा? क्या आपकी जो है चेतना को बदल दूँगा? नहीं बदलूँगा ना, ट्रांसफॉर्म नहीं कर, ट्रांसफॉर्म आपने ही करना है। हाँ, तरीका बताया जा सकता है, रास्ता बताया जा सकता है कि आप इस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, लेकिन संन्यास नहीं दिया जा सकता। संन्यास कोई देने की चीज़ नहीं। मैं ये परिपाटी शुरू करना चाहता हूँ कि आश्रम में कोई आए और मुझे गुरु कहे, मुझे प्रणाम करे, मेरी इज्जत करे, मेरा सम्मान करे। हाँ, प्रेम कर सकता है, वो अलग बात है, प्रेम स्वीकार्य है। अगर कोई मुझसे प्रेम करता है वह मेरे लिए स्वीकार्य है, पर इज्जत मुझे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। मैं अगर किसी को अपना शिष्य बनाऊंगा तो शिष्य नहीं बनाऊंगा, उसको क्या बनाऊंगा? अपना सहयात्री बनाऊंगा। और वह मेरा मित्र होगा, वो कभी मेरा चेला नहीं होगा, वो मेरा मित्र होगा और हमेशा सहयात्री रहेगा। सहयात्री ही हैं हम लोग, हमारा कोई गुरु शिष्य। जैसे ओशो को, अगर मैं ओशो की जगह होता, उन्होंने कहा, उनको शिष्यों ने उनको भगवान कहा,
भगवान कहा तो मैं बिल्कुल उसको डिनाई करता, बिल्कुल कोई भगवान कहने की जरूरत नहीं है, नहीं भगवान शब्द का प्रयोग करना है, बिल्कुल प्रयोग वर्जित। तो ये कुछ बातें उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से रखी। और उसके बाद उन्होंने अपना नाम आचार्य रजनीश, फिर भगवान रजनीश, फिर उसके बाद ओशो, है ना। तो इतना सब नाटक और बदलाव करने की जरूरत है नहीं। अब वो उनकी सोच रही होगी, पर मैं ऐसा कोई नाटक मुझे एक दिन ध्यान में मैं बैठा था, मुझे अपना नाम याद आया, अविनाशी अनंतर। मैंने कहा ये कैसा नाम है, मुझे खुद आश्चर्य हुआ जब ये अंदर ध्यान में मेरे नाम आया कि अविनाशी अनंतर। तो अविनाशी का अर्थ तो मुझे समझ में आया, चलो जिसका नाश नहीं होता। मैंने कहा अनंतर क्या भला है, और ये अनंतर शब्द मैंने कभी सुना भी नहीं था, क्योंकि मुझे ध्यान में आवाज़ आई मुझे ध्यान में। तो मैंने कहा अनंतर का मतलब क्या होता है। फिर मैंने बहुत रिसर्च किया तो अनंतर का अर्थ मुझे समझ में आया, समय से परे, बियॉन्ड टाइम, अनंतर, लगातार, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये नाम मुझे स्वतः से मिला है, किसी ने दिया नहीं है। तो ये नाम मुझे स्वतः से मिला है, तो मैं इस नाम को ही, इसके आगे अविनाशी अनंतर जी कहना भी पसंद नहीं करवाता। कोई मुझे अविनाशी जी कहे वो भी मुझे पसंद नहीं है, सीधे अविनाशी अनंतर। महाराज कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए आपको मैं ये जो अपना परिचय दे रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि मैं एकदम एक ऐसा व्यक्ति हूँ अनप्रोफेशनल। मतलब मैं प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं, और ना मैं प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ, क्योंकि अध्यात्म में व्यवसाय नहीं है। अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जो व्यवसाय से परे है। अगर इसको व्यवसाय बना लिया गया तो इसकी ये विकृत हो जाता है। जैसे कि आज ओशो के जितने भी शिष्य हैं, या जितने भी आचार्य प्रशांत के जितने शिष्य हैं, या रामपाल के जितने शिष्य हैं, या जितने भी शिष्य हैं, वो कभी रामपाल नहीं बन पाएंगे, शिष्य बने रह जाएंगे। क्यों, आप पिछलग्गू हो गए ना। पिछलग्गू नहीं बनना आपने उसी के लेवल में बनना है। अगर मैं अविनाशी अनंतर हूँ तो मैं जब भी मेरे पास कोई साधक आता है, या मैं किसी साधक का नाम अपने फ़ोन डायरेक्टरी में सेव करता हूँ, तो उसके नाम के साथ मैं अविनाशी लगा देता हूँ। जैसे मेरे सामने दीपक जी बैठे हैं अभी, तो दीपक जी, इनको मैं दीपक अविनाशी कह देता हूँ, है ना। तो इसीलिए ये बात निश्चित रूप से जानिए आप कि लालच अगर है आपके अंदर, धन का लालच है, ध्यान को उपलब्ध होने के बाद भी ये लालच कैसे रह जाता है, नहीं होना चाहिए। तो मेरा कोई भी लालच नहीं है, किसी किस्म का लालच है। न मुझे फॉलोअर्स का लालच है, न मुझे जाने पहचाने उसका लालच है, न मुझे कोई मुझसे मिले उसका लालच है। मैं उस अनंत यात्रा में चल पड़ा हूँ जहाँ पर इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। अब मैं यहाँ का यात्री नहीं हूँ, अब मैं अनंत का यात्री हूँ। अब मेरी यात्रा अनंत की है। अब मेरे बीच में मौत का पड़ाव जरूर आएगा, एक पड़ाव है, ठहराव है, थोड़ी देर आराम कर लेंगे, उसके बाद यात्रा आगे चल पड़ेगी। तो इसीलिए अनंत का यात्री हूँ मैं। और अनंत का यात्री वैसे तो हर कोई है, लेकिन तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में अभी तो ये बाधा है कि मेरी मौत हो जाएगी, अभी उसके बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तुमने उस अविनाशी अनंतर को स्वयं के भीतर देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, इसीलिए आपके अंदर भय है कि मेरी मौत होगी। और जो आपने मान लिया वही सत्य है इस संसार में, वही सत्य है जो आपने मान लिया कि मेरी मौत होगी तो मौत होगी। और आपने ये जान लिया कि मौत नहीं होगी तो फिर मौत नहीं होगी। मौत क्या है, एक नींद है, एक विश्राम है। आप नींद में जाते हैं रात को, हर रोज आप मरते हैं, और फिर सुबह आप उठ जाते हैं। रात को आपकी चेतना कहाँ कहाँ घूमती रहती है, आपको अच्छी तरह विदित होगा सपनों के माध्यम से। तो कितने लोकांतर में वो घूमती रहती है, कितनी चीज़ें वो देखती रहती है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी मैं अभी इस समय मैं आपको बताऊं, सांसारिक अगर मैं अपना स्तर बताऊं तो मैं एक मामूली सा अध्यापक हूं। मामूली सा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया क्या मेजर करती है, पैसा मेजर करते हैं कि पैसा कितना कमा रहे हो, उसके हिसाब से वो मामूली या गैर मामूली होता है। तो मैं एक मामूली पैसा कमाने वाला एक अध्यापक हूँ, और मेहनत करता हूँ, मेहनत से बच्चों को पढ़ाता हूँ, और धन को अपने पास रखता नहीं हूँ, अपनी लक्ष्मी को दे देता हूँ, गृह लक्ष्मी को। ये धन भाई ये ऐसा है जो हमको मिला, ये आप रखिए। अपने खर्च के लायक मैं जो है ऑनलाइन जो है अर्न कर लेता हूँ, जिससे कि मेरा खर्चा, दैनिक खर्चा जो होता है 150-200, वो में मेरा खर्चा चल जाए। इसके अलावा मैं किसी पैसे की कोई व्यवस्था नहीं करता। हाँ, अलबत्ता एक मेरा जो प्रोजेक्ट था, सपना था, बचपन से ही था कि एक आश्रम बने। उस आश्रम में ऐसी व्यवस्थाएं हों कि जहाँ पर
उन साधकों को मौका मिले जो बहुत प्यासे हैं, बहुत जुनूनी हैं इस चीज़ के लिए, वहाँ पर मैं उपलब्ध रहूँ उनके पास। उनके ध्यान की में अगर कोई बाधा है तो मैं उपलब्ध रहूँ। अगर उनको कोई बाहर की जो और शक्तियाँ जो डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं, आपने सुना भी होगा कि जब ऋषि मुनि ध्यान करते थे तो मेनकाएँ वहाँ भेज दी जाती थी, मेनकाएँ वहाँ अप्सराएँ वहाँ भेज दी जाती, डराया जाता था। मतलब ये निश्चित मान के चलिए कि जब भी आप ध्यान के मार्ग में जाएंगे, आपको जो बाहरी शक्तियाँ होती हैं वो आपको डराएंगी, धमकाएंगी, आप इस मार्ग में मत जाओ, क्योंकि प्रकृति कभी नहीं चाहती है कि आप जो है अविनाशी अनंतर बन जाओ। प्रकृति ये चाहती है कि आप मनुष्य बने रहो। प्रकृति ये चाहती है कि आप बार बार यहाँ पैदा हो, ताकि प्रकृति का काम चलता रहे। जो भी अविनाशी अनंतर बनने की यात्रा में जाता है उसको प्रकृति के द्वारा डर और भय दिया जाता है किसी भी प्रकार से। तो वो डर और भय से हम दूर करा सकते हैं ताकि वो यात्रा उसकी आगे को सुचारू रूप से चल सके। इससे ज़्यादा एक अविनाशी अनंतर क्या कर सकता है। और रही बात, कई मेरे वीडियो जो होते हैं वो भी आपको कंट्राडिक्टरी लगते होंगे, कहीं पर मैंने कुछ कहा, कहीं पर कुछ कहा। मैंने शुरू के जो वीडियो हैं, जो बहुत पुराने वीडियो हैं, उनमें भगवान की जो है भगवान को होने का सबूत भी दिया होगा आपको, लेकिन मैं आपको आज स्पष्ट रूप से भगवान की परिभाषा बता ही देता हूँ। जो ऋषि मुनियों ने या जिन लोगों ने, जिन साधकों ने उस शब्द का प्रयोग किया, भगवान शब्द का प्रयोग किया, वो किसी लिए किया, वो इसीलिए किया। मैंने एक शब्द अविनाशी अनंतर दिया ना आपको, तो उन्होंने क्या दिया, भगवान शब्द दे दिया। तो अविनाशी अनंतर जिसका नाश न हो, ऐसा तत्व भी नहीं कह रहा हूं, ऐसा जिसका नाश न हो और जो समय से परे हो, उसको मैंने नाम दिया अविनाशी अनंतर। किसी ने, विज्ञान ने उसको नाम दिया ऊर्जा, और किसी धार्मिक मतावलंबी ने उसका नाम दिया भगवान। तो शब्द में मत जाइए आप उस भगवान को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए जो प्रचलित है, और जो आप हैं अविनाशी अनंतर हैं उसको आप जानिए अपने अंदर। आप भी अविनाशी अनंतर हैं, कोई शक नहीं है इसमें, कहीं से कहीं तक शक नहीं है। आप माया में, आप इच्छाओं में, आप लोभ में, काम में, क्रोध में इतना डूबे और उलझे हैं कि आपको अपना ज्ञान है ही नहीं कि मैं कौन हूँ। और ये सब चीज़ें हटा दीजिए, फिर देखिए रिस्क है। आपको लगेगा सर जमीन से, पाँव के तले से ज़मीन खिसक गई। अगर हम लालच करना छोड़ दें तो ज़मीन खिसक जाए। आप कहाँ जाएंगे? लालच मतलब अब भौतिक चीज़ों का लालच है आपको, गाड़ी, बंगला, घोड़ा है, क्या मिल जाएगा इनसे? क्या इनका सुख कुछ है? कुछ सुख है इनमें? ज़रा गहरे से देखो। एक गाड़ी लाते हो, 4 दिन में, 5 दिन बाद वो एक यूज टू हो जाती है, यहाँ है तो सही, उसके बाद फिर नई तमन्ना है, नई तमन्ना है। इन तमन्नाओं का कोई अंत नहीं है। तो इस बात को समझो। ये बात कब समझी जाती है? जब आप हमेशा सत्संग यानी चर्चा, जो ज्ञानी लोग हैं, जो जानते हैं उस चीज़ को, उनकी चर्चाएं सुनते रहो, समझते रहो। तो ये पैसे का जो लालच है, या बड़ा होना दिखाने का जो लालच है, अपने आप को स्पेशल दिखाने का जो लालच है, जरा इतिहास में जाओ ना, गहराई से देखो। सिकंदर जैसे बादशाह चले गए और खाली हाथ चले गए, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई, नथिंग, कुछ नहीं है। तो जब उनको ये बात समझ में आ गई, वो तुमको 326 ईसा पूर्व ही समझा गए, तो तुम अब तक क्यों इस बात को पाले बैठे हो कि अमीर बनने से या अमीर दिखने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। खोखलापन है पूरा का पूरा, खोखली बात है ना। लेकिन अगर आप इस संसार में घूमते फिरते हो तो तुमको लगता है पैसे की इज्जत है और किसी की इज्जत नहीं है। वो सब भ्रम है, वो इज्जत भी भ्रम है। आपको जो इज्जत दे रहे हैं ना, अगर आपके पास धन है, उसके बाद जो आपको इज्जत मिल रही है, वो इज्जत 2 कौड़ी की नहीं, वो इज्जत आपको नहीं मिल रही है, वो इज्जत पैसे को मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है। आपको अगर इज्जत चाहिए तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, प्रज्ञा होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। हाँ, उसके बाद अगर कोई साधक या कोई व्यक्ति, अगर आप ज्ञानवान हैं और आपके चरण छूता है, तो उसके चरण छूने में प्रेम है और सच्ची श्रद्धा है। आपके आगे कोई रो जाता है, गदगद हो जाता है आपके ज्ञान से, और उसको लगता है कि आपके ज्ञान से मैं मुक्त हुआ, मैं आनंद में आया, तो वो एक सच्ची इज्जत है, सच्चा सम्मान वो है। ये नकली सम्मान है पैसे का। इस चीज़ को हटा दीजिए दिमाग से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा कमाना छोड़ दीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बीवी को छोड़ दीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चों को छोड़ दीजिए।
आप सब काम करिए, पर उससे चिपकिए मत। कुछ नहीं है वो, उनकी अपनी यात्रा है। एक संयोग था, तुम्हारे घर में आ गई तुम्हारी बीबी, एक संयोग था, बच्चे तुम्हारे माध्यम से प्रकृति ने तुम्हारे घर में पैदा कर दिए, एक संयोग है वो, ठीक है। उसमें कोई तुम्हारा अपना बच्चा नहीं है वो, कोई तुम्हारी अपनी बीवी नहीं है वो, ठीक है। तुम ही अपने हो, और तुम अपने हो, तुम अपने आप को जान लो तो पूरा ब्रह्मांड आपका है फिर, क्योंकि आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हो। तो इसमें कोई अकेलापन की बात ही नहीं है। मैं अकेला भी उतना ही मज़े में हूँ जितना मैं परिवार के साथ हूँ, बल्कि अकेला और ज़्यादा मज़े में होता हूँ। मैं जब अकेला होता हूँ तो मैं और आनंद में होता हूँ, क्योंकि मैं अकेला होता हूँ। अकेले होने में तुम अपने साथ होते हो, और अपने साथ होने का जो मज़ा है वो सबसे ज़्यादा, अधिक आनंद सबसे ज़्यादा आता है तो अपने साथ होने में आता है, क्योंकि आपने अभी तक अपने आप को ही नहीं जाना कि मैं कौन हूँ करके। और जिस दिन आप अपने आप को जान लोगे तो आप स्वयं प्रभु कहलाओगे, स्वयं प्रभु हो जाओगे, स्वयं परमात्मा हो जाओगे, स्वयं अविनाशी अनंतर हो जाओगे। तो फिर जब तुम स्वयं ही सब कुछ हो गए तो फिर तुम्हारी यात्रा कहाँ, तुम्हारा जो है मंजिल कहाँ? तुम स्वयं ही अपनी मंजिल हो, स्वयं ही अपनी यात्रा हो, स्वयं तक ही जाना है। स्वयं देखो, स्वयं से भटक गए तो संसार है, स्वयं में उतर गए तो बेड़ा पार है। यही जीवन की कहानी है। इसके अलावा मेरा और कोई परिचय नहीं है। और एक वाहन के नाम पर मेरे पास एक छोटी सी बाइक है, और मोबाइल के नाम पे एक मोबाइल है ये, और मेरी जो संपत्ति है इतनी है। और संपत्ति मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा बढ़े भी ना। कभी अगर मूड आ गया तो कार के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, क्योंकि जो भी मैं करूँगा वो अपनी मेहनत से करूँगा, किसी के दिए हुए पैसों से नहीं करूँगा। कोई मुझे दान दे, डोनेट करे तब मैं जो है शौक़ करूँ, ऐसा नहीं। जो मेरे को ज़रूरत लगेगी, अभी मुझे ज़रूरत लगती नहीं है तो अभी नहीं है, तो मैं लाता भी नहीं हूँ। और जरूर ऐसे नहीं है, बहुत सारी जो है कारें हैं, इन लोगों ने इकट्ठा करके पूरे शहर को गंदा कर दिया है, बिल्कुल भीड़ भाड़, ट्रैफिक। मैंने कहा ये इस ट्रैफिक और इस आपाधापी में मैं भी एक जो है टीन का डब्बा उठा के ले आऊँ तो वो एक और बढ़ जाएगा प्रदूषण। तो इससे बेहतर है कि मैं कम से कम बचा हूँ इस चीज़ से भी। हाँ, बाइक मेरी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मुझे कई ऐसे काम पड़ते हैं जो पैदल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं उसका यूज़ करता हूँ। बाकी मैं कहीं जाता नहीं हूँ, ना कहीं मैं आता हूँ, ना मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर कहीं कहीं मेरी स्पीच चल रहे हों कि मुझे जाना हो, कि कहीं मुझे बुलाया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल, क्योंकि मैं अपने आप को, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, इस यूट्यूब चैनल को मैंने सीमित रखा है। ये किसी को बताया नहीं इसके बारे में मेरा यूट्यूब, बल्कि कई समय बाद मेरी वाइफ को तक पता नहीं था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, जबकि उसमें 100-200 वीडियो में डाल चुका था। उसको पता ही नहीं था कि यूट्यूब चैनल मेरा भी है, तो इसलिए मैं बताता किसी को नहीं हूँ। अब ये इत्तेफाक है कि अब मुझे बताने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो मेरी उम्र आ रही है, 47 मेरी उम्र हो चुकी है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि उत्तरोत्तर मैं थोड़ा संसार के सामने आऊँ, और संसार को एक नए रूप में, एक नए रूप में मैं जीने की कला सिखाऊं, जैसा कि आज तक किसी ने ना सिखाया हो, ओशो ने भी नहीं। क्योंकि ओशो का जो कंसेप्ट था वो मेरी समझ में से परे है, मेरा कंसेप्ट बहुत ही अलग है। मैं एक कम्यून की बात तो मैं भी करता हूँ, लेकिन कम्यून कैसा होना चाहिए वहाँ पर, ऐसा नहीं जैसा कि ओशो ने कहा था। कम्यून ऐसा कि जो किसी की भावनाओं को भी ठेस न पहुँचाए, और वहाँ काम भी अच्छा हो, और मनुष्य भी तैयार किए जा सकें वहाँ पर। तो यहाँ पर हमने मनुष्य तैयार करने हैं। अभी ये क्या अपरिपक्व मनुष्य हैं जो संसार में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हमने परिपक्व मनुष्य तैयार करने हैं। परिपक्व मनुष्य तैयार करने के लिए हमको एक आश्रम की ज़रूरत है, एक जगह की ज़रूरत है, जहाँ पर एक फैक्ट्री की ज़रूरत है, समझ लो, जहाँ पर हम इन लोगों को तैयार कर पाएँ। तो यही हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा आनंद लोक आश्रम की 2 पार्ट हमारे पास मौजूद हैं। अभी 2 जगह हमने ये चीज़ें शुरू की हैं। एक ही ब्लॉक बाराकोट में, वहाँ पर एक जगह बहुत खूबसूरत जगह है, दूसरी थोड़ा सा डाउन में है, वो रोड के नज़दीक है। तो हम दोनों स्पॉट को जो है डेवलप करेंगे, और डेवलप करने के बाद हम उन साधकों को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे जो साधक यहाँ पर आना चाहते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। तो यही काफ़ी है आज के लिए, इस वीडियो के लिए, इस भाग के लिए। और फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।